इफिसियों 4 उसका 31 और 32 दो तीन सब वचन। प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्या लिखा है यहाँ पर? सब प्रकार की, बोलो सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध, कलह, निंदा, बैर भाव समेत, बोलो मुझसे दूर की जाए। समझ रहे हैं? ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन से दूर हो, प्रभु कहता है। क्या क्या? सब प्रकार की कड़वाहट होती नहीं होती? कड़वाहट आती नहीं आती? धरती पे ही है हम, तेरी कड़वाहट आती है। किसी की बात सुनते सुनते कड़वाहट आ जाती है। कुछ तो लोग ऐसे हैं, अगर उनको कोई झूठी बात भी कह दे ना कि तेरे लिए फलाना ये बात कर रहा था, कड़वाहट से बढ़ जाएंगे, गुस्से से बढ़ जाएंगे, कुछ कुछ बोलने लगेंगे। आपको क्या बोलना है? जब आपको कोई चुगली लगाए किसी की कि वो बंदा तेरे लिए ये कर रहा है, तो तुमने क्या बोलना है? प्रभु से आशीष दे। क्या बोलना है? प्रभु से और आशीष दे। समझ रहे हैं? बाइबल में लिखा, बुराई को बुराई से नहीं पर भलाई से जीत लो। हालेलुया। बट क्या है, वो सामने वाला तो आया ही इसलिए कि तेरे मन जो इतना आनंदित है उसको गंदा करे, तुझे कड़वाहट से भरे। तू इतनी खुश रहती है ना, खुश रहते हो तुम, वो बंदा देख ही नहीं सक रहा तुम्हें। तुझे पता है वो तेरे लिए ऐसा बोल रहा था, ये है वो है, किसी को तेरे से प्यार नहीं है, किसी को ये नहीं है, किसी को नहीं तेरे, और वो तुम क्या कर रहे हो? तुम और फिर तुम्हारे अंदर से जो निकलता है, फिर वो व्यक्ति क्या करता है? वो अपना काम करके गया और तुम कड़वाहट से भर गए। अब तुम क्या कर रहे हो? देखो वो मेरे लिए क्या बोल रहा है। अब आप गंदगी और फैला रहे हो सब जगह। तुम्हें क्या करना? परमेश्वर उसको ब्लेस कर। मुझे पता है मेरा प्रतिफल तू है प्रभु, जो तू मुझे देने वाला है वो कोई छीन नहीं सकता। इसलिए कभी भी, हमेशा मैं एक चीज बोलती हूं, अपने चारों तरफ एक बाड़ा लगा के रखो। यहां तक बस भाई, यहां तक तेरी एंट्री है, यहां पे एंट्री नहीं है तेरी। यहां पे तो सिर्फ यीशु रहता है, मेरा प्रभु का आनंद रहता है, यहां नहीं दूंगा जगह। कुछ भी बोल, बाहर की बाहर छोड़ दे, अंदर नहीं आने दे रही कोई भी चीज। जब अंदर आएगी तुम्हें गंदा करेगी। तो आज बाहर दुनिया को नहीं, अपने आप को ही बचा के रख लो। संसार में बुराई बुराई, तो क्या लिखा है? सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। और बदले में क्या करना है? एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो। हाँ, एक दूसरे पे कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के पाप क्षमा करो। हालेलुया। इब्रानियों 3:12। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हाँ, क्या लिखा है? हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा के ले जाए। आप जानते हैं यीशु के पास कौन रह सकता है? जिसका मन प्रेम से भरा हुआ है। प्रेम के अलावा कोई भी कड़वाहट, जलन, किसी भी तरह का गुस्सा अगर आपके भीतर है, तो आप कभी भी परमेश्वर के नजदीक रह ही नहीं सकते। हालेलुया। यहूदा 1 उसका 18-19। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। वे ये हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। समझ रहे हैं?
जो लोग फूट डालते हैं उनके, वो कौन है? वो आत्मिक लोग नहीं है। हो सकता है वो कलीसिया में हो सकता है देखने में आत्मिक लग रहे हो, पर वो आत्मिक नहीं है, वो शारीरिक लोग हैं और उनमें मसीह का आत्मा नहीं है। हालेलुया। आप सोचो, ये 4-5 लोग थे, कोरा, दतान, अबीराम, इन्होंने कितने लोग अपने पीछे लगाए? 250। समझ रहे हैं? जब आप किसी की गंदगी के पीछे लगते हो, किसी के गंदे दिमाग के पीछे लगते हो, तो वो नहीं नाश होगा, तुम भी उसके साथ नाश होगे। समझ आ रही है आपको? तो ये और इनके घराने तो नाश हुए ही हुए, इनके साथ वो 250 लोग भी नाश हुए जो इनकी बातों में आए। ये अंतिम दिन है और बाइबल में लिखा है, फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में ही है, तुम्हारे बीच में से ही निकलेंगे। अब बाहर वाले व्यक्ति को तुम्हारी लाइफ के बारे में क्या पता? तुम्हारे आनंद के विषय में क्या पता? तुम्हारी सेवा के विषय में क्या पता? किसको पता है? जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे रोज देखता है, जो तुम्हारे आसपास लोग हैं, उन्हीं में से प्रभु ने कहा वो बाहर से नहीं आएंगे, वो तुम्हारे बीच में से ही उठेंगे और भेड़ों को तितर बितर करेंगे। वो अंदर से, ऊपर से तो बहुत अच्छे, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, आप बड़ी अच्छी हो, आप बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, पर अंदर से बाइबल लिखा है वो फाड़ खाने वाले भेड़िए होंगे और तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। इसलिए प्रभु ने कहा गुप्त प्रेम से खुली डांट उत्तम है। आप जानते हैं, जो आपसे प्रेम करता है वही आपको डांटता है। दूसरा कहता मरो, मुझे क्या पता है, लेकिन जिसको तुम्हारी चिंता होगी वो तुम्हें डांटेगा, वो तुम्हें खींचेगा, वो तुम्हें निकालेगा उस जगह से। इसीलिए क्या, जो डांट की सुनी अनसुनी करता है वो नाश हो जाएगा। हालेलुया। मैं कई बार सोचती हूं, इंसान जलन किससे करता है? अपने सगे रिश्तों से। जलन किससे करता है? अपने रोज मिलने वाले भाई बहनों से। और ये जलन इतनी भयंकर है कि कुछ दिखता नहीं है इंसान को सामने। और जो खुद जलन से भरा होगा वो तुम्हें क्या देगा? जलन। जो प्रेम से भरा होगा वो तुम्हारे अंदर प्रेम उड़ेलेगा, वो माफी उड़ेलेगा। इसलिए बहुत केयरफुल रहो इस समय, चौकस रहो क्या सुनते हो, क्या अंदर जा रहा है। जंगली बीज जा रहे हैं अंदर या प्रेम का फल जा रहा है अंदर? मीठी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें याद रखो, आपको एक दिन आपके मुंह अंगारों से भर देंगे, आपको नाश कर देंगे। हरान की जलन ने उसको, उसके घराने को नाश किया। मरियम की जलन ने उसको कोड़ कर दिया। कोरा, दतान, अबीराम नाश हो गए अपनी मंडली समेत। जलन नहीं। तुम्हें प्रभु ने एक तोड़ा दिया है, एक तोड़े के साथ काम करो। किसी को 5 दिए, आप बोलो एक आसान से करेगा कि 5 वाला? 1 से 1 कमाना आसान है, 5 से 5 कमाने 1 से 1। तो जिसको ज्यादा दिया है तो हिसाब भी तो ज्यादा लेगा उससे। जिसको 10 तोड़े दिए उससे हिसाब भी तो प्रभु 10 वाला लेगा, उसका काम भी तो भारी है भाई। तुम्हें काहे को जलन हो रही है उससे? करके देख लो, बैठ के देख लो उसकी जगह पे। हालेलुया। छोड़ दो कुड़का। अरे तुम अपने ही लोगों से जल रहे हो। इंसान ही इंसान के काम आता है। क्या करोगे बिना इंसानों के? अकेले दुनिया में घूमते रहना जंगल की तरह। हर इंसान का कोई ना कोई आपकी लाइफ में रोल होता है। हर इंसान कोई ना कोई काम आता है आपके। हो सकता है उसके अंदर 10 बुराइयां भी हो, लेकिन एक अच्छाई हो। उस एक अच्छाई के कारण उस व्यक्ति के साथ बुरा ना करो। हालेलुया। जलन के कारण लोग मर जाते, अपने ही विनाश कर देते। जलन किसी भी, उसने ऐसा कपड़ा पहना है, मैंने ऐसा पहना, हाँ ये इतनी सुंदर क्यों है, मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ, इसका रंग गोरा है, मेरा रंग क्यों नहीं है। मतलब जलन किसी भी कारण से हो सकती, किसी भी कारण से आप जलन कर सकते। प्रभु ने मुझे व्यस्त बनाया,
मैं सबसे बेस्ट हूं, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। हमेशा अपने आप को खुदा की नजरों से देखो। जलन से भरे हुए लोगों को लगता है कि मेरे पास ये होगा तब मैं ठीक होगा, अब उस व्यक्ति के पास सब कुछ भी हो जाएगा तब भी वो जलन से भरा रहेगा। ये इंटरनल प्रॉब्लम है, बीमारी है ये। तो याद करो, ध्यान दिया करो, तुम जलन वाले लोगों के साथ रह रहे हो या प्रेम वाले लोगों के साथ रह रहे हो। जो जलन से भरा हुआ है वो तुम्हें जलन ही देगा, वो तुम्हारी सेवा भी छुड़ा देगा, वो तुम्हारे काम भी छुड़ा देगा, वो तुम्हें जलन से अपने जैसा बना लेगा। वो 250 लोग उसने मगर पीछे लगा लिए थे, अपनी जलन भर भर के 250 लोग पीछे लगा लिए थे और 250 भी नाश हुए थे। एक धन्यवादी व्यक्ति हमेशा प्रभु से पाएगा। हालेलुया। इसीलिए आज अपनी कड़वाहट का, प्रकोप का, कलह का, हाँ, जलन का टोकरा कहीं उड़ल के जाना और आज प्यार से। और रोज क्या करना है? 2-3 लोगों की तारीफ करनी है आपने। हालेलुया। प्रैक्टिकल करना हो कुछ, और हो सके तो अपने घर में ही किसी की करो। आपके रिश्ते मधुर होते जाएंगे आपके घर में। हालेलुया। मम्मी जी आप बहुत अच्छे हैं, हाँ बेटा आप बहुत अच्छे हो, कह के तो देखो, आपके ऐसा लगेगा शुरू में तो तू नकली बोल रहा है, क्योंकि आदत नहीं है ना कुछ लोगों को तो तारीफ करने की, तो उनको नकली लगेगा, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखो, धीरे 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 आप एक अच्छे बोलने वाले, अच्छे वक्ता बन सकते हो। आज तुम सुंदर लग रहे हो, आज तेरा कपड़े सुंदर लग रहे हैं, आज तुम देखने में बहुत अच्छे लग रहे हो, आज तुम्हारा मुंह चमक रहा है। कुछ भी मुझे नहीं पता कैसे, पर किसी की तारीफ जरूर करनी है आपने। आप देखना, जब आप ऐसा करना शुरू करोगे, मैं आपको लिख के देती हूँ, आपको इतनी पीस अंदर से महसूस होएगी और लगेगा मेरे अंदर कोई जलन नहीं है। आपका हार्ट क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। हालेलुया। आज बहुत प्रॉब्लम नहीं है लोगों की, प्रॉब्लम हम खुद ही हैं। हाँ, अपनी चीज़ों को, अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप। ये देखो, बाहर की जो बीमारियां वो तुम्हें दिखती हैं, पर अंदर की तुम्हें दिखती नहीं है, पर ज़्यादा तंग अंदर की करती हैं, अंदर की ज़्यादा तंग करती हैं। है दूसरे की दुकान में कस्टमर ज़्यादा आ गया, मेरी दुकान में नहीं आया, तो जलन से भर गए। कोई भी कारण हो, जलन से, ये नॉर्मल है ये। इसके आपने फतेह पानी है इस चीज के ऊपर। चलो कोई बात नहीं, 1 घंटा नहीं आया, चलो मैंने बाइबल पढ़ ली, अच्छा हुआ नहीं आया, धन्यवाद प्रभु, मुझे पता है मैंने बाइबल पढ़ी है, इसका प्रतिफल होगा। शाम को देखना कस्टमर ही कस्टमर आपकी दुकान पे। मैं हमेशा बोलती हूँ, वो आपको दे के भी देखता है, ना दे के भी देखता है, कितना कुड़कुड़ाएगा। तो हर बात में क्या करना है? धन्यवाद करना है। अभी देखो, जितने भी इजराइली जंगल में मरे, वो क्यों मरे? बोलो, कुड़कुड़ाने के कारण, ज्यादातर कुड़कुड़ाने के मारे मरे, क्योंकि कुछ भी होता था वो कुड़कुड़ाते थे। रात को ठंड लग रही है, ठंड ज्यादा हो गई, दिन में कुड़कुड़ाना, पानी नहीं मिला कुड़कुड़ाना, खाना लेट हो गया कुड़कुड़ाना, नमक ज्यादा डल गया कुड़कुड़ाना, कम डल गया तो कुड़कुड़ाना, रोटी पतली बन गई तो कुड़कुड़ाना, मोटी बन गई तो कुड़कुड़ाना। जिसको आदत है उसे कुड़कुड़ाना ही है, कुछ भी करो, समझ रहे? पर आपने क्या बनना है? धन्यवाद। मुझे याद है हमारे घर में एक लड़की थी बहुत साल पहले, तो उसको खाना बनाना नहीं आता था और मैं बहुत बिजी होती थी सेवकाई में कई बार, तो कुछ भी वो ला के रखती थी तो मैं खा लेती थी, मैं कोई बात नहीं ना। और बाद में जब वो खाना खाती थी तो वो मुझे बोलती थी, हाँ इतना नमक मम्मा आपने खा लिया चुपचाप। मैं कहती थी फिर कौन सा कोई ऑप्शन था? कोई बात नहीं, धन्यवाद करो, कल को अच्छे से बना लेना। तो धीरे 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 वो इतनी परफेक्ट हो गई, इतनी परफेक्ट हो गई, वो 10-10 लोगों का खाना 1 ही मिनट में बना देती थी। जब तक आप किसी को मौका ही नहीं दोगे, है ना? अब हमेशा कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान दुनिया में आता है, सीखता है चीजों को, पर धन्यवादी लोग ही। कभी कुड़कुड़ाओ मत किसी चीज के लिए, सिखाओ, कुड़कुड़ाओ मत। आप देखो, प्रभु ने नाश होने के लिए थोड़ा नहीं निकाले थे लोग, लेकिन नाश हो गए अपनी कुड़कुड़ाहट के कारण। हर चीज के लिए धन्यवाद। और आपने ये करना है प्रैक्टिकल, मुंह से
गलत शब्द नहीं, क्योंकि शब्द क्या है? बीज है, वो उगेंगे। आपने गलत बोया है, वो पेड़ बनेगा और आप ही कड़वे फल खाओगे। फल भुगतना पड़ता है, जो बोया है वो काटना पड़ेगा और आपको ही काटना पड़ेगा। इसलिए अच्छा बीज बो, धन्यवाद करो प्रभु का, कोई आपको देख के बदल जाए। यही तो शैतान चाहता है कि तुम बुराई का बदला बुराई से दो। उसने ये बोला, तू उसको 4 बोले जाके। यही शैतान चाहता है और यही उसने हमारे अंदर भरा है। लेकिन आप कब शैतान को हराते हो? जब आप उस व्यक्ति को गले लगा के उससे प्यार करते हो, तब शैतान आपके पैर के नीचे आता है, बोलता है ये नहीं सुधरेगी। तो अपनी सोच को प्रभु की सोच की तरह बनाओ, अपना नेचर, अपना स्वभाव मसीह का स्वभाव बनाओ। मैं आपको सच में बोल रही हूँ, आप अंदर से एक विजयी जीवन महसूस करोगे कि अरे आप ताकतवर हो। किसी को 4 सुनाने से आप ताकतवर नहीं होते, पर आप सुन के चुप रहने के बाद उस व्यक्ति को बोलो, ब्रदर आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ। आप किसी बहन से बोलो, नहीं सचमुच आप उसको गले लगा रहे हो, और वो व्यक्ति सोचता है मैं कितना बुराई करा, और ये व्यक्ति मुझसे इतना प्यार, मैं ही गलत हूँ, अब से मैं कभी नहीं बोलूँगा। वो व्यक्ति सुधर जाएगा। इसीलिए बुराई का बदला बुराई से नहीं, पर भलाई से। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से आपने क्या करना है? बोलो प्रैक्टिस, वचन की प्रैक्टिस। सुनने वाले नहीं, क्या लिखा है? सुनने वाले केवल धोखा देते अपने आप को, पर उस पे चलने वाले। अगर किसी के प्रति आपके मन में बुराई आ रही है और आपको पता भी चलता है कि इस बंदे ने मेरे लिए कुछ बोला है, तो आपने कुछ नहीं रिएक्ट करना, आपने प्यार रिएक्ट करना है ना? सिस्टर आप बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना? बहुत दिन हो गए आप मिले नहीं मेरे से। भाई आप तू मिला नहीं, गले लगा लो उस भाई को, क्या करेगा? धक्का तो नहीं दे देगा। समझ आ रही है आपको? तो आज से प्यार से बड़ा हथियार कोई नहीं है। जिसको चलाना आ गया ना, वो दुनिया जीत लेगा। और आज से हम प्यार की तलवार से ही जीतेंगे। हाँ, वचन की तलवार से। परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कलीसिया प्रेम में बढ़ती जाए। तो तारीफ करो परमेश्वर की। मैं सच में बोल रही हूँ, आपकी आधी बीमारियां जाएंगी आज, अगर आपने निर्णय कर लिया कि मैं जलन नहीं करूंगा। आज से कोई कुछ भी हो जाए, मैं जलन, कड़वाहट, कलह, गुस्सा, प्रकोप अपने अंदर नहीं रखूंगा। मैं परमेश्वर प्रेम ही करूंगा। कितनी मर्जी वो व्यक्ति आपके लिए बोले, आपने बोला मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उससे प्रेम करूंगा। आप देखेंगे थोड़े दिनों बाद वो आपसे भी अच्छा व्यवहार करेगा। हालेलुया।